में 25 मई के करंट अफेयर्स में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सोनिक बूम चर्चा में क्यों है और क्या होता है ये, बिहार पोस्टल सर्किल चर्चा में क्यों आया, वन धन योजना हाल ही में चर्चित क्यों है, साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो पिछले वीडियो के जो प्रश्न थे आप उसके उत्तर देख लीजिए। ये इधर आपके आंसर हैं, ये इधर आपके क्वेश्चन हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। पहला आता है सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या है? अभी हाल ही में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि कर्नाटक के बेंगलुरु में कुछ खिड़कियां और कांच अपने आप टूट गए और लोग एकदम से डर गए। भाई एकदम से आवाज़ आई और उससे क्या हुआ कि कई सारी विंडो टूट गई, वहाँ से जो कांच की इमारतें थी वो भी लगभग टूट गई। तो क्या था ये सोनिक बूम क्या होता है? ये जब जेट विमान चलते हैं, आपको पता होगा जेट विमान क्या होता है, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनको जेट प्लेन बोला जाता है। अब ये होता क्या, पहले इसको आप एक फ़ोटो में देखिए। जैसे ये देखिए, ये कोई एक लड़ाकू विमान है और जा रहा है। साथ में क्या होता है, देखो जो इनकी स्पीड होती है वो वायु से कई गुना ज़्यादा होती है, 3 गुना 4 गुना। जो आप पढ़ते होगे MK3, तो इसका मतलब क्या है? MK3 का मतलब क्या है कि जो वायु की स्पीड से ये ट्रिपल है, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो ऐसे ही कुछ ये कर्नाटक से निकला होगा कोई जेट प्लेन, वहाँ की मतलब इतनी स्पीड से था वो, तो उसके आसपास की एयर एक तरीके से संकुचित हो गई और साथ में चलने लगी। तो वहाँ से बहुत तेज़ आवाज़ आई। और क्योंकि ये क्या होता है, ये ध्वनि तरंगें होती हैं। अब ध्वनि तरंगों में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी तोड़ सकती हैं, यानी कि कई बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी गिर जाती हैं इससे। तो क्या हुआ कि इतनी स्पीड तेज़ थी, वहाँ पे कुछ नज़दीक नज़दीक जा रहा होगा लेयर से, तो उसी स्पीड से उसी यहाँ से ध्वनि निकली और उन ध्वनियों से ही कई सारी जो कांच की खिड़कियाँ थीं या घर थे वो टूट गए। अब देखते हैं ये होता क्या है। क्या है भाई, जेट विमानों द्वारा उत्पन्न होता है। ध्वनि तरंगों के रूप में आमतौर पर जिस स्रोत से पैदा होती हैं उनके बाहर की ओर चलती हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो प्लेन है आपका, प्लेन का सरफेस ये है, लेकिन ये जो है इस तरीके से बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, यानी कि इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है वो बाहर बाहर की ओर इंक्रीज होती रहती है। यानी कि कोई भी अगर सोनिक बूम बनता है कहीं पर भी, तो उससे क्या होगा, उसकी जो रेडियस है वो बाहर की ओर बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये आप याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, जैसे टेलीविज़न सेट या रेडियो से पैदा होने वाली ध्वनि तरंगें हमेशा बाहर की ओर चलती हैं और हमेशा समान केंद्र वाले गोले के रूप में चलते हैं, जिनकी त्रिज्या बाहर की ओर बढ़ती है। जैसे आपने देखा कि इसमें भी आप देख रहे हो जो जेट से सोनिक बूम बना है उसकी त्रिज्या कुछ इस तरीके से बढ़ती जा रही है बाहर की ओर। ठीक है, तो आपको समझ में आ होगा कि सोनिक बूम है कुछ नहीं है, ये ध्वनि तरंगें होती हैं जो किसी भी जेट प्लेन या रेडियो वेव्स कुछ भी है वहाँ से ये निकलती हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है इनसे। नेक्स्ट आता है डाक विभाग का बिहार पोस्टल सर्किल चर्चा में क्यों आया ये। आपको पता है कि बिहार जो है वो लीची के लिए फेमस है, साथ में वहाँ पे एक सरदालू आम भी होता है, जर्दालू आम भी होता है। अब इसमें है क्या, हाल ही में क्या चर्चा में आया कि भाई जो बिहार का पोस्टल सर्किल है, क्योंकि आपको पता है कि जो पोस्टल है वो हर राज्य के, मतलब एक राज्य में कई सारे सर्किल होते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जो डाक विभाग है, पोस्ट ऑफिस है, वो केंद्र सूची का विषय है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो डाक विभाग आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन हर राज्य में अलग अलग तरीके से ऑपरेट होता है। इसमें क्या क्या हुआ, ये न्यूज में क्यों है, बिहार डाक के जो कर्मचारी हैं लोगों के दरवाजे तक शाही लीची और जर्दालू आम पहुंचाएंगे। यानी कि भाई जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि देख रहे हो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे लोग, तो उससे क्या होगा, लोग इसमें क्या करेंगे, इसी के लिए इसी पहल के बाद में एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की गई है। और वेबसाइट में आप क्या करोगे, लॉगिन करो, वहाँ पे आप आम या लीची को बुक कर सकते हो। उसके बाद में जो पोस्टमैन है या कोई भी कर्मचारी इसके लिए नियुक्त किया गया है, वो आदमी आपका जो भी सामान है, चाहे वो आम है या फिर लीची है, आपके दरवाजे तक लेके आएगा। और इसके अंतर्गत आपको कम से कम 2 किलो लीची या फिर 5 किलो आम आपको बुक करने पड़ेंगे। अगर आपने इससे कम बुक किया, पहली बात तो बुक नहीं होगा, यानी कि मिनिमम 2 किलो लीची बुक की जाएंगी और 5 किलो आम बुक किए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बिहार सरकार के बागवानी विभाग, ठीक है, हर राज्य में बागवानी विभाग होता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, और भारत सरकार के डाक विभाग ने इस पहल के लिए हाथ मिलाया। इसके अंतर्गत लीची तथा आम के लिए ऑनलाइन बुकिंग चालू कर दी गई, जिसमें लीची न्यूनतम 2 किलोग्राम और आम न्यूनतम 5 किलोग्राम इसमें फिक्स किया गया है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो भारत का सबसे ज़्यादा लीची
वो बिहार में होता है। बिहार के कहाँ किस शहर में होता है? मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। और जो जर्दालू आम है वो भागलपुर में होता है। तो यहाँ से याद क्या रखना है, कई बार पिछले लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आए थे फल से लेकर के कि ये पर्टिकुलर फल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कहाँ से फेमस है। तो अब याद रखना, जो शाही लीची है बिहार का मुजफ्फरपुर, और जर्दालू आम भागलपुर में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन फलों की बिक्री चालू की है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वो राज्य कौन सा है, वो राज्य आपका बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वन धन योजना। अब वन धन योजना चर्चा में क्यों आई, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वन धन योजना है क्या। ये एक खुदरा विपणन आधारित मूल्यवर्धन योजना है। अब देखो, खुदरा का मतलब क्या होता है? फुटकर, यानी कि जो लोग दुकान पे बेचते हैं जा जाकर इधर उधर, ठीक है। विपणन का मतलब क्या होता है? व्यापार, ठीक है। जो भी व्यापार होता है उसको छोटे तौर पे विपणन बोलते हैं, यानी कि जो खुदरा व्यापार है उसी के आधार पर उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसी से संबंधित आपकी वन धन योजना है। और नाम से लग रहा होगा वन, वन मतलब जो वन की वस्तुएं हैं, चाहे वो फल हो या जड़ी बूटी हो, फूल हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, तो वहीं से कहीं ना कहीं लिया गया है ये। अब देखते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वन स्थिति जनजातियों को स्थानीय रूप से उनकी आय में वृद्धि करना, यानी कि ये जो पर्टिकुलर योजना है वो जनजातियों के लिए है। और जनजातियाँ रहती कहाँ है? मोस्टली वो जंगलों में ही रहती हैं। तो यहाँ से खबर निकल के आई है, जो महाराष्ट्र का एक थाना जिला है, थाने बोलते हैं उसको मराठी में, थाने, ठीक है। थाना जिला है, वहाँ की एक जनजाति है, जनजाति का नाम है कतकारी। याद रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा, 100% आएगा। यानी कतकारी जनजाति कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है ये। तो कतकारी जनजाति ने क्या किया है, जो गिलोय तथा अन्य वन उत्पादन की इसमें बिक्री में बहुत बढ़ोतरी की है। अब गिलोय आपको पता होगा, बाबा रामदेव बताते रहते हैं कि भाई अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप गिलोय बटी का यूज करिए। तो इन जनजातियों ने क्या किया है, गिलोय बटी की ऑनलाइन बिक्री करनी स्टार्ट कर दी है। भाई अभी तो मार्केट जा नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इन लोगों ने पोर्टल बनवाया और वहीं से ऑनलाइन बिक्री चालू कर दी। यानी कि इस तरीके का ये भारत में पहला इनिशिएटिव है जब कोई जनजाति किसी वन उत्पाद को ऑनलाइन बेच रही है। तो ये इसीलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं। पहला तो वन धन योजना किससे संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है, साथ में उनका मूल्यवर्धन। दूसरा, कतकारी जनजाति कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। साथ में कतकारी जनजाति चर्चा में क्यों आई? क्योंकि इसने हाल ही में गिलोय या अन्य जड़ी बूटियों को ऑनलाइन विपणन यानी कि व्यापार शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आभास झा। ये एक व्यक्तित्व है, इनको चर्चा में हाल ही में क्यों आए, इनको देखते हैं। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं ये, ठीक है। इनको दक्षिण एशिया मैंने आपको मैप में दिखाया था, इसमें कौन कौन से आते हैं? भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ठीक है। इधर आपका श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान भी इसमें आता है, और अफगानिस्तान भी, ठीक। इतने देश आपके साउथ एशिया में आते हैं। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। और कौन सा पद है वो? इसके अंतर्गत उन्हें जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। आप देख रहे हो कि वर्तमान में जो अम्फन तूफान है, अम्फन चक्रवात है, वो कहाँ पे है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हिट किया है उसने, ठीक है। तो इसी की कहीं ना कहीं उनकी समीक्षा करने के लिए इनको नियुक्त किया है। थोड़ा सा विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना है जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 189 सदस्य देश हैं और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं डेविड मालपास हैं, ठीक है। आज के प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न आपका है, महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? अभी हमने कतकारी पढ़ा था, लेकिन ये प्रमुख नहीं है इसकी, और भी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती होगी, वो आपको बताना है। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक आम, ठीक है, आम जो है किस राज्य में होता है? उम्मीद है सबको पता होगा। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? लिट्टे क्या है? लिट्टे एक समूह है, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म और साथ में है क्या ये। पांचवा आपका ECLG है, जिसका पूरा नाम बताना है, ठीक है। इन सभी के जो आंसर हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।